ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, यह जो कथा है 7 दिन की, तो 7 दिन बैठकर यदि न सुन पाए और केवल विश्राम दिवस में आकर इसका श्रवण करे, तो उसको 7 दिन की कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से यदि आपको यमुना जी में स्नान करने जाना है, आपकी बड़ी इच्छा है कि हम यमुना जी जाएं और स्नान करें, और यमुना जी में स्नान करने जाना तो है, लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने में जब बहुत कड़ाके की ठंड होती है, तब आप चले गए यमुना जी स्नान करने के लिए, तो कैसे स्नान करेंगे? क्या खूब डूब डूब कर 1-1 घंटा आनंद लेकर स्नान करेंगे? तो फिर जल्दी से एक डुबकी लगाएंगे और निकल जाएंगे। तो क्या पुण्य प्राप्त होगा स्नान का? कहा पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, यमुना जी में डुबकी लगाई है तो पुण्य तो मिलेगा। लेकिन यदि गर्मी में, जब मई जून का महीना होता है, जब बड़ी गर्मी लगती है, उस समय आप यमुना जी में गए और तब किसी ने कहा अब स्नान कर लो, तो तब कैसे स्नान करेंगे? गर्मी में यमुना जी चले गए तो खूब आनंद ले लेकर आधे 1 घंटे तक यमुना जी में स्नान करेंगे। तो स्नान तो दोनों समय किया, गर्मी में भी स्नान किया तो भी वही पुण्य मिला, और ठंड में स्नान किया तो भी वही पुण्य मिला। फिर भेद क्या हुआ? बताइए, क्या भेद हुआ, क्या अंतर है? तो कहा कि स्नान दोनों समय किया, पुण्य की प्राप्ति तो हुई, लेकिन गर्मी में जब जाकर स्नान किया तो आनंद ले लेकर, खूब समय लगाकर, और यमुना जी की कथा सुनते हुए भक्तों के संग में खूब अच्छे से स्नान किया। और ठंड में गए तो पुण्य प्राप्ति के लिए, लेकिन जल्दी से एक डुबकी लगाकर बाहर निकल आए, स्नान का वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से 7 दिन की जो यह कथा है, जो व्यक्ति केवल अंतिम दिवस आकर, विश्राम दिन आकर इस कथा को श्रवण करता है, तो जो पुण्य है उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो आनंद, जो भक्ति, जो संस्कार 7 दिन बैठकर सुनने में प्राप्त होते हैं, वो केवल अंतिम दिन आने वाले को वो आनंद नहीं मिलता।